बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से पंजाब के लोगों पर इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। पंजाब में कृषि की नई तकनीक, शिक्षा का विकास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी किया गया। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंगस के पश्चात लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने में कुछ न कुछ योगदान अवश्य दिया, परंतु वेल्जली, हेस्टिंग्स तथा डलहौजी ने इस कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। महाराजा दलीप सिंह को राजगद्दी से उतार दिया और पंजाब की समस्त संपत्ति पर, जिसमें अनमोल कोहिनूर का हीरा भी शामिल था, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। दलीप सिंह को 4 लाख रुपए पेंशन निश्चित कर दी गई। सिख राज्य के विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1849 में एक प्रशासन बोर्ड की स्थापना की गई। इसके 3 सदस्य थे, हेनरी लॉरेंस, जॉन रॉलेस, चार्ल्स मैनसन थे। हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस दोनों सगे भाई थे, परंतु दोनों के विचार में बहुत अंतर था। हेनरी लॉरेंस को सैनिक और राजनीतिक मामले दिए गए, वहीं जॉन लॉरेंस को भूमि कर दिया गया। चार्ल्स मैनसन को वित्तीय मामले दिए गए। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद लाहौर दरबार में रक्तपात ने पंजाब में दंगों तथा डाकुओं की संख्या बढ़ गई। चोर, डाकुओं और ठगों को समाप्त करने के लिए ठोस पुलिस की आवश्यकता थी। समाज के लिए पहले इन शत्रुओं को समाप्त करना था ताकि पंजाब में शांति स्थापित हो सके। इसके अलावा पंजाब की 800 मील सीमा की सुरक्षा का कार्य भी कोई आसान काम नहीं था। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में खूंखार लोग रहते थे। उन क्षेत्रों में शांति स्थापित करना भी एक गंभीर समस्या थी। इस प्रकार डलहौजी द्वारा बनाए गए बोर्ड में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य थे। इस प्रशासन दल ने 4 वर्ष तक काम किया। प्रशासन द्वारा किया गया कार्य: खालसा सेना को तोड़ना। अंग्रेजों के लिए सबसे कठिन समस्या खालसा सेना थी। यदि खालसा सेना कायम रही तो अंग्रेजों के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए उन्होंने लाहौर में खालसा सेना को इकट्ठा किया, जो लगभग 50,000 के करीब थी। अंग्रेजों ने बहुत थोड़ी संख्या में भारतीय सेना को भर्ती किया और बचे हुए लोगों ने घर जाकर कृषि का कार्य शुरू किया, जिससे देश का आर्थिक विकास भी हुआ। पंजाबियों का निशस्त्रीकरण। अंग्रेजों ने हथियार लेने के लिए समझदारी से कार्य किया। सभी पंजाबियों को कह दिया गया कि वह अपने हथियार सरकार को सौंप दे और निजी किले गिरा दे। दुर्गों की मरम्मत कराना, योग्य पुलिस का प्रबंध, उत्तर पश्चिमी सीमा को शक्तिशाली बनाना, फ्रंटियर सेना की स्थापना, स्थानीय जिम्मेदारी सरदारों पर, प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन। पंजाब में बढ़िया प्रशासन लागू करने के लिए पंजाब को 7 डिवीज़नों में बांट दिया गया। हर डिवीज़न में
एक कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रत्येक डिवीज़न को आगे जिलों में बांटा गया था। न्याय प्रणाली में सुधार। जॉन लॉरेंस ने जो न्याय प्रणाली लागू की, उसके अनुसार न्याय शीघ्र मिलता था। इस न्याय प्रणाली के अनुसार वकीलों की आवश्यकता नहीं थी। बोर्ड की न्याय प्रणाली में गांवों में पंचायतों, सिपाहियों और बुजुर्गों की कौंसिलें होती थी, जो गांव के लिए लोगों के छोटे छोटे मुकदमों का निर्णय करती थी। आर्थिक सुधार। सिंचाई का प्रबंध, कृषि में सुधार, जन कल्याण के कार्य, खनिज पदार्थ। द एंड ऑफ बोर्ड। फरवरी 1853 में बोर्ड का अंत कर दिया गया। इसके टूटने का कारण बोर्ड के सदस्यों का आपसी मतभेद था। हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस सगे भाई होते हुए भी बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी थे। बोर्ड के लिए अच्छी तरह कार्य करना कठिन हो गया, जिसके कारण बोर्ड समाप्त कर दिया गया। जॉन लॉरेंस को पंजाब का चीफ कमिश्नर बना दिया गया और हेनरी लॉरेंस को राजपूताना भेज दिया गया।